सैमसन ने अपनी टीम को, जैसे श्रेयस अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स को फ्रॉम जीरो टू उठाया था, एक टॉप परफॉर्मिंग टीम पे बनाया था, समहाउ मेरे को लगता है सैमसन ने भी ऑलमोस्ट वो काम करा। जैसे जायसवाल हैं, जायसवाल भी स्टार हैं अभी। नहीं, आज की डेट में तो ही इज अ सुपरस्टार। आप सुपरस्टार मतलब मैच्योर्ड सुपरस्टार, हाँ, जिनके दम पे आप पीआर कर सकते हैं, वो नहीं है। जायसवाल अभी वो नहीं है। ही इज अ यंग सेंसेशन। यस आई टोटली एग्री विद ठीक यू। है। ही इज नॉट योर धोनी और रोहित शर्मा और विराट कोहली। ठीक है। और अगर देखा जाए एक तरह से हम ये कहें कि इंडियन बैट्समैन कोई भी अपना कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो अपना स्पॉट सिक्योर करके बैठा हुआ मैं है। तभी समझ नहीं पाया कि आपने इतने सारे फॉरेन प्लेयर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए जो पैसे खर्चे हैं। कौन कौन से हैं इसके अलावा? इनके अलावा फिलिप्स भी है इनके पास, ग्लेन फिलिप्स हैं। क्या करेंगे? चार डालेंगे उसका। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। लास्ट हमने जो पॉडकास्ट में हमने जो एनालिसिस करा है वो दो टीम्स का करा था। वो थी हमारी एक किंग्स 11 पंजाब, जो कि हमारी फेवरेट है, जो टॉप 4 कंटेंडर है नीचे से, एंड दूसरी हमारी जो टीम थी वो थी केकेआर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टीम लग रही है एंड अ टीम टू वॉच आउट फॉर। काफ़ी कुछ उन पर रिलाई करता है। यही सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारे इस वीडियो में हम पूछेंगे दीपक सर से कौन कौन सी दो टीम्स के बारे में करेंगे आज एसआरएच हो गया और आरआर। पहले आरआर से शुरू करते हैं। आरआर से शुरू करने का रीज़न, मैं भी तो इस बार लग रहा है कि कुछ मचाएगी। पिछली बार बहुत क्लोजली टॉप 4 मिस करें, तो दे हैव कवर्ड देयर बेसिस इवन मोर। तो जो कहीं ना कहीं थोड़े गैप्स थे वो भी उन्होंने अच्छा कवर किया इस बार। आरआर की अगर बात करें, अगर रिसेंट टाइम में किसी ने कोर बढ़िया बनाया है तो वो आरआर है। और बहुत लॉयलिस्टिकली बिल्ड किया है। ऐसा नहीं है कि एक सीजन खराब हो गया तो तुमने प्लेयर्स ही उड़ा दिए। पेशेंस शो की है, जो मुझे लगता है चाहिए। हाँ, एक लेगेसी टीम की जो बात होती है, जो सीएसके दिखाता है कि हॉट और कोल्ड रहे हैं उनकी चीज़ें। मुंबई इंडियंस ने चलो इस बार एक धमाका किया है, बट उनका भी काफ़ी हद तक एक स्टेबिलिटी दिखी है। केकेआर की तरफ भी ऐसा रहा है, तो वैसा आरआर ने भी शो किया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे को तो ये दिख ही रहा था कि आरआर ने बेसिकली ये रियलाइज़ कर लिया कि अब हम आईपीएल नहीं जीतेंगे, अब हम टीम बनाएंगे। मेरे को लगता है ये फिलॉसफी होना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आईपीएल जीतेंगे के चक्कर में फिर आप किंग्स 11 की तरह आप टीम में धड़े धड़े भर लेते हो कि ये आईपीएल जीत जाएंगे मिरेकल एक्सपेक्ट करते और मिरेकल एक्सपेक्ट करते हो, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी टीम जिताती है आईपीएल, ना कि कोई एक प्लेयर जिताता। तो आरआर की वो अप्रोच रही है पिछले 2-3 सीजन से, जब इन्होंने चहल, अश्विन, ये इन सबको ले आया स्पिन डिपार्टमेंट में, एंड बैटिंग में इतने सारे अच्छे ऑप्शंस, बहुत बढ़िया एक्सेप्शनल इनके फॉरेन प्लेयर्स, एंड बहुत ही बैलेंस्ड टीम, ऑल बेसिस कवर्ड। पिछले आईपीएल सीजन में भी यही दिखा था। इनकी खत्म थी, जो गैप्स थे वो भी उन्होंने भरे हैं। हाँ, तो चलो सर स्टार्ट करते हैं आरआर से। आरआर में ओपनर्स जायसवाल। मेरे को नहीं लग रहा कि इससे बढ़िया इंडिया में कोई ओपनर हो सकता है। हर तरह की गेम खेलनी आती है। हर तरह की गेम खेलने आती है। एंड लास्ट एक साल में ही इज द मोस्ट इवॉल्व्ड प्लेयर। आई थिंक व्हेन ही प्लेड लास्ट आईपीएल, दो ही वाज 5th हाईएस्ट स्कोरर इन दैट, तो उनकी काफी सारे एस्पेक्ट्स पे भी क्वेश्चन मार्क्स थे। वो स्ट्राइक रेट कम था। नाउ ही हैज ग्रोन एज अ प्लेयर। मतलब अब इस साल मुझे लगता है कि इनका फैन बेस और इनको ऑब्जर्व करने वाले लोग शायद, आई माइट साउंड बट कॉन्ट्रोवर्शियल हियर, शायद कहीं ना कहीं शुभमन गिल से भी ज़्यादा हों, जो इनको क्लोजली वॉच करना चाहेंगे। एंड ही हैज़ एन अपॉर्चुनिटी अप फॉर ग्रैप्स एज फार एज T20 वर्ल्ड कप इज कंसर्न, बिकॉज अगर एक अच्छा आईपीएल सीजन निकाल देते हैं तो पक्का यही है ओपनर बहुत। और टेस्ट में 26 छक्के मार के आ रहे हैं, डिस्ट्रक्टिवनेस दिखाई है, स्पिनर्स के ब्रिलियंट प्लेयर हैं, तो एंकर रोल भी आता है, डैडी हंड्रेड्स वाला एप्टीट्यूड भी दिखाया है इन्होंने। हर कुछ है इनके पास, तो और भूख है। ऑल बेसिस कवर्ड, वेरी सॉलिड गाय, प्रूवन प्लेयर, बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ ग्रैंड सीजन फ्रॉम हिम। और साथ में ओपन कर रहे हैं बटलर। ये थोड़ा अब बटलर अब थोड़े ट्रिकी हैं। मुझे लगता है इफ पॉसिबल आरआर शुड मेक श्योर कि ही गोज ऑन अ वेकेशन, ही क्लियर्स हिज माइंड, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इंग्लैंड जो कैप्टनसी है, बिकॉज इवन मॉर्गन जैसे दिग्गज के जूतों में घुसना, व्हाट ही डिड विद इंग्लिश क्रिकेट सिंस 2015, आई थिंक वाज अ ह्यूज होल टू फिल इन। तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर, बिकॉज वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया इनका, बहुत बुरा गया है, और कहीं ना कहीं वो इंग्लैंड का कोर भी हिला है, तो वो प्रेशर इनकी बैटिंग में बहुत ज़्यादा झलका है।
तो हियर ही शुड जस्ट कम इन एज आरआर प्लेयर, नॉट एज एन इंग्लैंड कैप्टन. तो वो इंग्लैंड कैप्टनसी की अगर वो बर्डन को हटा देते हैं कि जून में अगला टूर्नामेंट आ रहा है, बड़ा वर्ल्ड कप आ रहा है, बट आई नीड टू फ्री अप माई सेल्फ. एंड इतने बड़े प्लेयर हैं कि इन चीज़ों से मल्टीपल टाइम्स निकल चुके हैं. एंड मेरे को एक चीज़ बटलर के फेवर में क्या लग रहा है ना, कि जैसी जो अप्रोच अब जायसवाल ने रख ली है तो इनिशियली प्रेशर कम रहेगा. नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज उनको आती अपना बिल्कुल एकदम वो एग्रेसिव गेम दिखाने की जरूरत नहीं है. ही कैन टेक हिज टाइम. एंड बटलर इज अ पर्सन कि जो वैसे उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट तो बहुत अटैकिंग क्रिकेट है, बट इफ ही टेक्स टाइम, इफ ही रीड्स द पिचेस, तो फिर उसके लिए भी बहुत आसान हो जाता देखो है. बटलर की सबसे अच्छी बात है कि वाइट बॉल क्रिकेट में तो वो इंग्लैंड के सबसे बड़े प्लेयर्स में से ही हैं. ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ मल्टीपल टाइम्स इन लास्ट डेकेड और सो. तो वो तो कोई डाउट ही नहीं है. तो आईपीएल के भी दिग्गज रहे हैं. लास्ट सीजन अच्छा नहीं रहा था इनका, और फिर इंग्लैंड कैप्टनसी का प्रेशर बहुत इनको नीचे लेके आया है. तो मैनेजमेंट का बहुत मेजर रोल रहेगा इसमें आरआर का, कि हाउ फ्री दे आर एबल टू कीप हिम. तो एक तो कैप्टनसी तो यहाँ पे नहीं है उनके पास, संजू सैमसन के पास है, तो दैट इज वन गुड थिंग. एंड प्लस ही हैज अ वेरी स्टेबल aggressive opener to bank on along with him. तो all in all openers are looking good. Yes, hopefully. And plus left right वो है तो बहुत good है. One down पे सैमसन. Amazing player, form में position up for grab again Indian team में. साउथ अफ्रीका में brilliant 100 करके आए हैं. IPL के तो दिग्गज हैं ही हैं, कैप्टन है. I think he is complete player. And जो इन्होंने अभी जो राजस्थान रॉयल्स को जहाँ से टीम दी थी इनको, जो जिस रेपुटेशन के साथ दी थी, ये कहना मतलब मेरे को नहीं लग रहा गलत होगा कि सैमसन इज द मोस्ट इवॉल्व्ड कैप्टन. कैप्टनसी में तो नो डाउट अबाउट इट कि उन्होंने लास्ट ईयर ग्लिम्पसेस दिए कि कुछ ब्लंडर्स भी किए, ऐसा नहीं मैं कहूंगा, ब्लंडर्स भी करे, बट ही शोड लॉट ऑफ मैच्योरिटी आल्सो एट टाइम्स. एंड सैमसन ने अपनी टीम को, जैसे श्रेयस अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स को फ्रॉम जीरो टू उठाया था, एक टॉप परफॉर्मिंग टीम पे बनाया था, समहाउ मेरे को लगता है सैमसन ने भी ऑलमोस्ट वो काम करा. और इस बार उनका ऑक्शन काफी अच्छा गया. दे हैव कवर्ड ऑल द बेसेस इन दिस ऑक्शन, बिकॉज जो उनका एक फिनिशर का गैप था, हेटमायर पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, उसका भी उन्होंने कहीं ना कहीं कवर अप किया है. तो दे हैव गॉन वेल एज फार एज ऑक्शन इज कंसर्न. नंबर 4 पे आपने रखा है बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल प्लेयर जो रहते हैं, रियान पराग, जिन पे बहुत मीम्स बनते हैं. पर सैयद मुश्ताक अली जो भी निकला है, उसके टॉप स्कोरर रहे हैं, सबको शांत करा दिया. अच्छा देखो, ऐसा कोई डाउट नहीं है कि ही इज नॉट अ गुड प्लेयर, जस्ट दैट यंग थे, थोड़े बह गए वो. ये चीज तो विराट कोहली के साथ भी हुई थी. विराट कोहली ऑल्सो स्ट्रगल्ड इन इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज आईपीएल करियर. तो he also took a lot of time to come of age. तो I am expecting कि शायद ये रियान पराग का एक वो ब्रेक थ्रू सीजन हो जहाँ पे वो अपनी इमेज की थोड़ी पॉलिशिंग कर पाए. और एज अ रियान पराग को क्या आप देखते हो कि ये इनसे बॉलिंग कराएंगे? आई डोंट थिंक सो. ही इज नॉट इवन योर मेकशिफ्ट बॉलर. अब करंट सिनारियो में तो वो नहीं आते हैं, तो आई डोंट थिंक सो जरूरत भी पड़नी चाहिए उस चीज़ के लिए. बट ही कैन बी अ सॉलिड नंबर 4 for you. और हर टाइप की गेम इनके पास भी है ही है. ओके. एंड लॉट टू प्रूव फ्रॉम हिज साइड. ओके. 5th नंबर पे हेटमायर. अगेन अ प्लेयर यू कैन बैंक ऑन. हेटमायर इज वन प्लेयर जो सीपीएल में टॉप 4 में भी खेलते रहे हैं, तो नंबर 4 पे भी खेलते रहे. तो हेटमायर सिचुएशन के हिसाब से आप उन्हें 4-5 कर सकते हो. 4-5 पराग और हेटमायर के बीच में आप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन अगर आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना के रखना है. बिल्कुल सही. फिर आप वहां पे कहीं ना कहीं रोमन पावेल को एज अ फिनिशर लेके आ सकते हैं. क्लियर रोल दे सकते हैं कि आपका रोल सिर्फ और सिर्फ फिनिशर. क्या ये भी अच्छा? और आपने 6th नंबर पे हेटमायर के बाद आपने रखा है पोवल को, फिनिशर का रोल. गुड बैट्समैन, कैप्टनसी भी मिली है इनको रिसेंटली, तो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रही है. मैच्योर्ड प्लेयर हैं अब काफ़ी. मेरे को लग रहा है शायद वेस्ट इंडीज़ के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स हैं करेंटली. अगर आप इनके ओवरऑल T20 स्टैट्स देखेंगे तो हेटमायर और रोमन पावेल ऑलमोस्ट नेक टू नेक है. ओके. काफ़ी हद तक स्ट्राइक रेट्स, रन्स, एवरेजेस, सब कुछ बहुत सिमिलर है. एंड प्लस दोनों कैरिबियन प्लेयर्स अगर होंगे और सेम ऑर्डर में रहेंगे तो एक कुछ ना कुछ बोल लो ट्यूनिंग भी रहती है. यामान. तो ये बढ़िया चीज़ रहेगी. तो ये तो रहेगा. तो और ब्रिंग दैट फ्लेयर आल्सो. ठीक है. और प्लस वो भी अगेन फिनिशर्स में भी लेफ्टी राइटी बन पा रहा है बिकॉज ऑफ हेटमायर. एंड हेटमायर इतनी जल्दी अपनी विकेट देते नहीं है,
जैसे पोवल दे देंगे। नहीं, लास्ट सीजन पे बहुत प्रेशर था बिकॉज ही वाज डूइंग ऑल द हेवी लिफ्टिंग, तो बहुत प्रेशर था उन पे, कई मैचेस में उनके ऊपर क्लोज करने का लास्ट में इनके पास कौन थे, कीपर कौन थे? ओ सॉरी, फिनिश, अच्छा एक्चुअली हुआ क्या था लास्ट ईयर, दे हैड पार्टिकल एट नंबर 4 which was a disaster to be honest. पार्टिकल नहीं समझ पा रहे थे, पार्टिकल इज मोर ऑफ ओपनर या वन डाउन। वो एक अच्छा ट्रेड किया इन्होंने पार्टिकल का LSG के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिसफिट थे नंबर 4 पे, वो समझ नहीं पा रहे थे अपने रोल को, तो वहाँ कहीं ना कहीं हिटमायर काफी प्रेशर में रहे हैं लास्ट सीजन, तो थोड़ा आपने इस बार एक रोमन पॉवेल को लेके आके हिटमायर को थोड़ा फ्री अप भी किया है, थोड़ा ऊपर भेज देंगे। हाँ वो भी कर सकते हैं। एंड मेरे को लग रहा है ये बहुत क्रूशियल होता है कि जो वो प्लेयर जो डेथ ओवर्स भी खेल सकता है और एट द सेम टाइम गेम चला सकता है, उसको मुझे लग रहा है कि कहीं ना थोड़ा सा ऊपर भेजना बनता है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि आप नंबर 4 पे भी खिला सकते हैं, यू आर कैन बी फ्लेक्सिबल विद दैट। ये फ्रीडम आरआर ने एक बहुत अच्छी प्लान्ड ऑक्शन के साथ अचीव की है इस बार। तो जब उनका ऑक्शन शुरू हुआ था, दे वर वेरी एग्रेसिव और बहुत जल्दी खत्म कर दिया था, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था, पर आई थिंक इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, आई थिंक दे वर वेरी क्लियर इन देयर हेड व्हाट आर द गैप्स इन देयर टीम, उसी हिसाब से ट्रेड हुआ, उसी इनके पास तो पैसे भी बच गए होंगे, है ना? आई थिंक सो, मुझे इतना अभी आई डोंट हैव द नंबर इन माय माइंड। जो इनिशियल आरआर रही है, जो फर्स्ट सीजन की आरआर है, जिनको भी याद होगा, सबसे सस्ती टीम बनी थी आरआर की, तो आरआर की एक हिस्ट्री रही है कि बहुत कम पैसों में बहुत बढ़िया प्लेयर्स ले आते हैं ये, और बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। फिर आपने 7th नंबर पे पोवल के बाद वैसे रखा है ध्रुव जुरेल और शुभम दुबे या शिवम दुबे? शिवम दुबे चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर हैं। ओके, तो ये शिवम दुबे अभी सैयद मुश्ताक अली से उठ के आए हैं, वहाँ पे इन्होंने फिनिशर्स का रोल प्ले किया है, बहुत एग्रेसिव प्लेयर हैं। ओके, तो ही इज अ सरप्राइज पिक, और आई थिंक इनके 6-6.5 करोड़ दिए हैं। अच्छा, तो इन पे भी काफी बिडिंग रेस तो हो सकता है ये इनको फिर खिलाएंगे। इनका वही रूल है, बट एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस हुआ है, व्हेन ऑक्शन हैपेंड इन दिसंबर, देन ध्रुव जुरेल एट दैट टाइम वाज नॉट एन हाउसहोल्ड नेम। आज उनकी बैक स्टोरी के साथ बहुत सारी चीजों के साथ चीजें जुड़ गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये शुभम दुबे के लिए थोड़ा नेगेटिव शायद प्ले करे कि जुरेल का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा, प्लस he is currently a star in Indian cricket because उन्होंने जो टेस्ट मैच जितवाया। और अगर देखा जाए वैसे इनकी टीम में जो सुपरस्टार्स नहीं है, स्टार्स हैं। जैसे जायसवाल हैं, जायसवाल भी स्टार हैं अभी। नहीं, आज के डेट में तो ही इज अ सुपरस्टार। आप सुपरस्टार मतलब मैच्योर्ड सुपरस्टार, हाँ, जिनके दम पे आप पीआर कर सकते हैं, वो नहीं है। जायसवाल अभी वो नहीं है, ही इज अ यंग सेंसेशन। यस यस, आई टोटली एग्री विद यू। ही इज नॉट योर धोनी और रोहित शर्मा और विराट कोहली। ठीक है, सैमसन जो है, सैमसन भी अगेन हाँ ऑन द फ्रिंजेस रहे हैं, ऑन द फ्रिंजेस रहे हैं। उनके बारे में सिर्फ ये बात होती है कि इनको मौका नहीं मिला, बट वो प्लेयर नहीं है कि जिनको बोले भाई ये भी सुपरस्टार है। आई टोटली एग्री ऑन दिस। ये मैं बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि तो ध्रुव जुरेल की बैक स्टोरी एंड प्लस व्हाट ही हैज बीन एबल टू अचीव विद इंडियन क्रिकेट टीम इन लास्ट 2 months, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इनका रोल थोड़ा बड़ा होते दिखेंगे इस टीम में, क्योंकि अगर आप और इंडियन प्लेयर्स की बात करें, आपने चहल को ऐड करा, कोई उसमें मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। आपने अश्विन को ऐड कर रखा है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। और इंडियन प्लेयर्स में आपने आवेश खान को ऐड करा हुआ है, वो ट्रेड होके आए हैं। ठीक है, ट्रेड होके आए हैं। उसके अलावा संदीप शर्मा, कुलदीप सेन, नवनीत सैनी, है ना। तो अगर इनमें से देखा जाए तो अश्विन और चहल, यही और बड़े नाम हैं। चहल को भी अगर देखा जाए तो वो उनकी सुपरस्टार इमेज रही भी नहीं जो पहले थी। ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव, ही इज अ पॉइंट टू प्रूव। मेरे को नहीं लगता कि इस वक्त कोई अंदर ही अंदर जो जल रहा है परफॉर्मेंस के लिए, चहल से बड़ा कोई प्लेयर हो सकता है, क्योंकि कुछ गलत करा नहीं, पर उनको स्नब किया गया है, उनको देखा ही नहीं जा रहा उनकी तरफ। तो वो देखता है कि चहल ने भी क्या गलती करी है, ठीक है। तो बहुत वर्ल्ड कप सिलेक्शन की तरफ उनका फोकस भी होगा, तो होगा ही होगा। तो चहल एज अ पॉइंट टू प्रूव, पर चहल मेरे को लगता है कि एक टाइम पे वो सुपरस्टार वाला फेम ऑलमोस्ट मिल गया था उनको। फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी स्ट्रैटेजी रही है, या जो बोलो जो उन्होंने स्ट्रैटेजाइज नहीं करा अपने सोशल मीडिया पे, वो क्या करेंगे, उसने बहुत बैकफायर करा। बिल्कुल सही। फ्रॉम नोवेयर चहल पे ये टैग लगाया गया है कि ही इज नॉट दैट सीरियस, हाँ, जो कि नहीं है रीजन। व्हेन ही इज ऑन द फील्ड ही इज अ टोटली अ न्यू बीस्ट। मतलब एक इमेज वैसा, एंड ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी हाँ, इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्रिकेटर। आपको पता होगा कि वो चेस में भी बहुत अच्छा प्लेयर है। एग्जैक्टली। तो चहल के साथ वो है। अश्विन, मेरे को ये लगता है कि अश्विन सुपरस्टार है या लेजेंड है
फॉर दोज हु अंडरस्टैंड क्रिकेट इन वेरी डेप्थ. अश्विन के केस में मैं थोड़ा एक चीज़ सिर्फ देखता हूँ कि इस इंग्लैंड सीरीज में एक चीज़ जो उनके बारे में थोड़ी और नेगेटिव हुई है, एक तो ऑब्वियसली विद एज हिज फील्डिंग इज गोइंग डाउन द ड्रेन. ऑब्वियसली वो अच्छे फील्डर तो पहले भी कभी नहीं थे, बट अब थोड़े और उनको फील्ड में छुपाना मुश्किल होता जाएगा. दूसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे दिखा इस इंग्लैंड सीरीज में, बैटिंग. यस, उनकी एज अ बैट्समैन ही हैज कम डाउन वेरी सिग्निफिकेंटली. साउथ अफ्रीका टूर में भी नहीं दिखा वो. कहीं ना कहीं वो जो एक बैंकेबल बैटर वाला रोल वो प्ले करते थे, वो नहीं कि है. कोई आरआर ने उनको काफी डिफरेंट लोकेशन पोजीशन पे भी यूज किया है. तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अश्विन कैन बी दैट इम्पैक्ट प्लेयर आल्सो वेयर ही कैन बी स्विच्ड इन एज अ बॉलिंग. एज अ बॉलर तो वो मेरे को लग रहा है अगले 3 साल 4 साल भी और खेल सकते हैं. हाँ, अश्विन हैज दैट कैपेबिलिटी. उनके पास हर तरह की बॉल, हर तरह की गेम है. एंड वो भी दिन ब दिन और स्मार्ट ही होते जा रहे बिल्कुल हैं. सही. जितना वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं गेम को. अश्विन प्लेइंग 11 में स्टार्ट हर बार करेंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ही कैन बी अ गुड इम्पैक्ट प्लेयर आल्सो. इट डिपेंड्स कि हाउ वो कैसा जाएगा. ठीक है, तो एक बार हम बैटिंग ऑर्डर का पूरा एनालिसिस कर लेते हैं. तो गुड ओपनिंग पेयर, ग्रेट बहुत ओपनिंग प्लेयर. ग्रेट तो ग्रेट ओपनिंग पेयर. फायरवर्क से भरी हुई ओपनिंग. ठीक है, फिर उसके बाद बहुत ही बढ़िया मिडल ऑर्डर. अगर आप पराग की जगह हो सकता है शायद आप शुभम दुबे को भी ले आए, या पराग की जगह आप ध्रुव जुरेल खिला सकते देखिए, हैं अब एंड शुभम दुबे एंड फिनिशर की तरह आ सकते ये हैं. बहुत अच्छा पॉइंट है कि अब रेयान पराग के साथ ध्रुव जुरेल भी आ जाते हैं, बिकॉज ध्रुव जुरेल हैज प्रूवन हिमसेल्फ एट द टेस्ट लेवल कि उनमें वो नंबर 4 भी खेल सकते की हैं. वाली गेम भी है. नंबर 4 नंबर 5 भी खेल सकते दैट्स हैं. रितेश एक्चुअली अ वेरी इंटेलिजेंट पॉइंट. ये मैंने भी नहीं सोचा था. ये काफी बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा रियान पराग के लिए. कि रेयान पराग पर इनके लिए भी तो कितना बुरा है ना, अगर राजस्थान रॉयल्स के पर्सपेक्टिव से देखूं कि रियान पराग वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स ऑफ मुश्ताक अली, ध्रुव जुरेल जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रूव कर दिया है, शुभम दुबे जो एक बात हो रही है कि ये सेंसेशन होने वाले हैं. देखो, फिर ऐसा हो जाएगा कि आप शुभम दुबे को एज अ फिनिशर इम्पैक्ट प्लेयर की तरह लेके आ सकते हैं, और ध्रुव जुरेल को आप परमानेंट नंबर 4 पे फिक्स भी कर सकते हैं. बिकॉज ये एक बड़ा डिफरेंस आया है कि जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी ध्रुव जुरेल ने दिखाई है, आई वाज वेरी स्केप्टिकल व्हेन ही वाज पिक्ड फॉर द टेस्ट सीरीज. मुझे लग रहा था कि उतना सॉलिड डिफेंसिव गेम, वो गेम अवेयरनेस वो है कि नहीं है. एंड इट्स नॉट दैट इजी कि एक यंग प्लेयर आए और इतनी जल्दी इतना बड़ा अच्छा, टेल एंडर्स के साथ तुम 90 रन मार रहे हो यार. और वो जो रांची में उन्होंने करके दिखाया ना, वो किसी भी एंगल से आई माइट स्टिक आउट माई नेक एंड से कि गाबा में पंत के उस एफर्ट से कम नहीं था वो भी. टोटली एग्री. इंडिया उस टाइम सीरीज ऑन द लाइन थी, इनएक्सपीरियंस बैटिंग, लग गया था मैच नीचे. टोटली एग्री. एंड वो बहुत हैवी हो गए थे. और वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ बहुत तड़े मार के फास्ट इनिंग्स खेली, और बहुत सॉलिड डिफेंस के साथ एक अच्छी बॉलिंग अटैक, एक डिफिकल्ट विकेट पे. मेक श्योर करना कि टेल एंडर्स को सिर्फ आखिरी लास्ट सेकंड एक या दो इनिंग्स गेंदें खेलने में सेकंड इनिंग्स में जहां मैच फंस गया था, एक बार इंग्लैंड चढ़ गया था जब 72 रन चाहिए था और 5 विकेट्स थे. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि ध्रुव जुरेल कैन बी योर सॉलिड नंबर 4 आल्सो. तो अगर इनकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी बनाए, इनका मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है. टॉप ऑर्डर में जायसवाल, बटलर, सैमसन क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. फिर मिडिल ऑर्डर में देखें तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हैं इनके पास, और सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको जो रोल अगर दिया जाए वो बहुत डेडली हो सकते हैं. स्पिन कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है. फिर इनका स्पिन डिपार्टमेंट अगर देखते हैं तो चहल और अश्विन, मतलब सोचना नहीं चाहिए इनके अलावा वैसे तो. और इंडियन फास्ट बॉलिंग कोर भी अच्छा है इनका. पहले अगर स्पिन की बात करते हैं तो स्पिन में हमारे पास बैकअप के लिए जैम्पा भी है. जैम्पा मतलब वो पीक ऑफ हिज क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त. मुझे नहीं लग रहा कि अब उनको भी नजरअंदाज किया जा सकता है. तो शायद तो इस टाइम पे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स ही हैं. एग्जैक्टली. तो समझ नहीं आ रहा है इनके, ये जिसको भी ये बेंच पे बिठाएंगे वो डिजर्व करता है. किसी भी ऐसा हो सकता है कि रोमन पॉवेल शायद सारे मैचेस ना खेले तो जैम्पा खेले उनकी जगह. वहां जगह शायद बीच में जैम्पा खुले हैं. गॉट इट. वो एक डिपेंडिंग ऑन पिच. डिपेंडिंग ऑन पिच. तो एक वो अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनके पास है कि इनके पास जैम्पा जैसा एक स्ट्रॉन्ग बैकअप स्पिन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी रेडी है. अगर इनिशियली जैसे शुभम दुबे, ध्रुव जुरेल, पराग, हेटमायर, अगर इन तीनों बैट्समैन ने ये प्रूव कर दिया कि इनसे ज़्यादा चाहिए ही नहीं है इनको, तो मुझे नहीं लगता फिर पोवेल को सेंस बनेगी. हाँ, फिर आपके पास एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन एक फॉरेन प्लेयर का बढ़ जाता है, और जैम्पा मेरे को लग रहा है बहुत डेडली रहने वाले हैं. और बहुत बढ़िया, मतलब मज़ेदार. आई विल बी रियली शॉक्ड दिस ईयर इफ दे डोंट मेक इनटू टॉप 4. दे हैव ऑल द बेसिस कवर्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग
बैकअप प्लेयर्स आल्सो रेडी फॉर. आप देखो बोल्ट के लिए भी इन्होंने बैकअप रखा हुआ है. अगर आप देखो तो बोल्ट के लिए भी आंद्रे बर्गर, ठीक है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, नो डाउट. बोल्ट जितनी मेच्योरिटी शायद आज नहीं है उनके पास, पर उन्होंने साउथ अफ्रीका टूर पे जो इंडिया भी गई थी वहां उन्होंने दिखाया है कि ही हैज दैट एक्स फैक्टर, ही हैज द पेस आल्सो. 150 प्लस वाले बॉलर है वो भी. कौन? आंद्रे बर्गर. हाँ. तो 150 प्लस की बॉल करते हैं, लंबे हिट द और डेक और फास्ट और बॉलर और हैं. आविश खान भी हिट द टैग बॉलर हैं. तो और कोर काफी. और अगर आविश खान के बाद भी कुलदीप सेन, नवनीत सैनी दोनों हिट द अच्छी टैग फास्ट बॉलिंग स्पीड है, दोनों बहुत 150 हैं. प्लस वाले बॉलर्स हैं. और अगर इनको स्विंग बॉलर चाहिए और इनके पास तो एक और, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, संदीप शर्मा. संदीप शर्मा, आई एम नॉट वेरी श्योर ही विल बी द स्टार्टिंग बॉलर. उन्होंने लास्ट ईयर अच्छा डेथ में एक दो बॉलिंग की है, दो बार उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है. मुझे लगता है मे बी दे कुड हैव ट्रेडेड सम ऑफ देयर फास्ट बॉलर्स विद KKR, जहाँ थोड़ी सी कमी दिख रही है. तो वो क्यों उन्हें देंगे? अभी तो प्रसिद्ध कृष्णा इंजर्ड होके बाहर बैठे हैं. इनके हाँ, तो आप सोचिए कि इनका इंडियन कोर फास्ट बॉलिंग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. आप ये समझो कि बाकी टीम्स के हम एनालिसिस ये कर रहे हैं कि इनके फास्ट बॉलर अच्छे हैं नहीं हैं, इनके फास्ट बॉलिंग यूनिट जो है वो बहुत कमज़ोर है. इनके केस में आप पता क्या बातें कर रहे हो कि हिट द डेक में आपके पास ऑप्शंस हैं, फास्ट बॉलिंग में भी Swing आप, और options हैं. हाँ स्विंग ऑप्शंस में इनके पास दो ऑप्शंस बहुत बढ़िया हैं. संदीप शर्मा है. संदीप शर्मा वेरी गुड बॉलर, वेरी स्किलफुल बॉलर व्हेन इट कम्स टू स्विंग. बोल्ट मास्टर ऑफ स्विंग. Swing. तो और एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड. तो अगर कोई पिच सीम कर रही है, अगर धर्मशाला जैसा ग्राउंड है तो वहां पे आप संदीप शर्मा और बोल्ट से ओपन करवा सकते हो बॉलिंग तो में. इनके एज फार एज आई सी एक ही गैप मुझे दिखा है कि ऑलराउंडर मिसिंग है, पर इम्पैक्ट प्लेयर कहीं ना कहीं उस ऑलराउंडर के गैप को भर देता है. मेरे को लग रहा है वो ज्यादा सेंस बनती है. हाँ, बट क्योंकि आज की डेट में एक जेन्युइन ऑलराउंडर इनके पास शायद नहीं है. जडेजा, हार्दिक पांड्या जैसा नहीं है. वो नहीं है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल बेसिस कवर्ड, ब्रिलियंट टीम. मेरे को लग रहा है इन्होंने ये टीम ये सोच के ही बनाई है कि इम्पैक्ट प्लेयर जो है उसकी वजह से अब दे डोंट नीड Exactly. all-rounder. RR is one team which has used the impact player really well. ध्रुव जुरेल लास्ट ईयर आए थे, उन्होंने 15 बॉल 32 में ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था. तो ये अश्विन को भी ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर लेके आए हैं. तो आई थिंक दे हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड दिस रूल रियली वेल. और स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग है इनका. तो अगर देखा जाए तो आप 10th नंबर पे आप अवेश खान को आप मान के चल रहे हो कि वो खेलेंगे प्लेइंग 11. आवेश खान ने क्योंकि साउथ अफ्रीका में अच्छा किया है, बढ़िया प्लेयर है, एक्सपीरियंस हो गया काफी. मुश्ताक अली भी उनका ठीक गया. नहीं तो उनके पास पर नवनीत सैनी, आप नवनीत सैनी से ऊपर रखोगे? नवनीत सैनी थोड़े अब पैकिंग ऑर्डर में पीछे जा चुके हैं, इंडियन टीम कंटेंशन में भी नहीं है. कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि सैनी, जितनी सैनी की हाइप बनी थी कि कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट आया है, उतना वो हो नहीं पाया मटेरियलाइज? इंडियन फास्ट बॉलिंग को ना अब हम आज की डेट में रियलाइज करें तो इंडियन फास्ट बॉलिंग कोर में भी बहुत बॉलर्स आ गए हैं. तो अनफॉर्चुनेटली ये साउथ अफ्रीका टूर में सभी इंजर्ड थे, इसलिए हमें थोड़ा उतना गैप दिखा. आपके पास देखिए ना, आप इंडियन फास्ट बॉलिंग की अगर बात करो आज के दिन में नितेश, आपके पास बुमराह, शामी, सिराज पैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर है. ठीक है, ये तीनों को तो अर्शदीप आ जाते फिर आपके हैं, पास अर्शदीप हैं, फिर आपके पास मुकेश कुमार हैं, अभी आकाशदीप ने अच्छा किया. आकाशदीप हैं, फिर उसके बाद शामी तो चलो हो गए, फिर यही हो गए, नवनीत सैनी हो गए, फिर आवेश खान भी आवेश खान कंटेंशन में हमेशा रहते हैं. तो बहुत सारे हैं प्लेयर्स. तो बहुत players बॉलर्स तो मतलब जितने सोचो, एक्चुअली क्या हो रहा है कि इतने ज़्यादा नाम आ रहे हैं कि किन किन के नाम लें. एग्जैक्टली. वो वाली बात और है. अभी तो मेरे को लगता है इस IPL से हम एक दो और सरप्राइज नेम भी निकल के दिखेंगे जो हर बार हुआ है. गॉट इट. तो ऑल इन ऑल बहुत ऑप्शंस हैं इनके पास फास्ट बॉलिंग के. As I said, I'll be very surprised if they don't make into top 4. और after top 4 we can't predict कि 1 2 3 4. आफ्टर टॉप 4 की प्रोडिक्शंस तो अब हम तब करेंगे ना जब पहले हमारा टॉप 4 तो आ जाए. IPL कौन जीतेगा मैं कह रहा हूँ वो हम अभी नहीं डिसाइड करते. हम ये डिसाइड करते हैं पहले कि पॉइंट्स टेबल क्या रहने वाला है. देखो RR has all the bases covered. I will be surprised if they don't end up in top 4 or they have done their best to make sure that their team is up there कि ये टूर्नामेंट जीतने के हकदार हैं. आपने जो इनकी स्ट्रेंथ्स लिखी हैं वही हैं कि बहुत सॉलिड टीम है, बहुत बैलेंस्ड टीम है, सब कुछ है इनके पास एक्सेप्ट गुड ऑलराउंडर. पोवल हैं बट
नहीं, उनको मैं ऑलराउंडर कैटेगरी में तो नहीं काउंट करूंगा। नहीं, बॉलिंग नहीं दोगे। अगर आपके पास ऐसे बॉलर्स हैं तो आप क्यों ही दोगे बॉलिंग उनको? वो आई डोंट थिंक सो। इनके पास ऑन द कॉन्ट्री आरआर के पास ऐसे बॉलर्स हैं जिनको आप 5 ही खिलाओ और 5 को 4 ओवर कराओ, ऐसे बॉलर्स हैं इनके हाँ, पास। आपके पास फिलिंग जॉब करने के लिए लोग भी बैठे हैं, तो दैट इज देयर। और हाई पॉइंट्स में आपके पास वही ऑर्डर टॉप ऑर्डर बहुत बढ़िया है, अगर फिनिशर्स इनका बहुत बढ़िया टॉप है। ऑर्डर आप देखो, अगर जायसवाल और बटलर चल गए तो आप 200 तो आंखें बंद करके आप देख रहे हो बोर्ड पे लगेगा ही लगेगा। तो जिसकी बहुत प्रोबेबिलिटी लग रही है क्योंकि जायसवाल बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर लग रहे हैं। लग रहे हैं वो he दिख has गया। evolved as a player। दिख गया ये इनका ये सीज़न भी होगा जो 700 750 रन टाइप्स का हो सकता है। हो सकता है, there is a very high chance। 700 मार दिए हैं टेस्ट में तो इसमें भी मार देंगे। मार सकते हैं, चांसेस हैं, एक्सपेक्टेशन पूरे चांसेस हैं। जायसवाल है, मतलब 500 तो मैं मानूंगा कि जायसवाल की एवरेज परफॉर्मेंस होगी अगर 500 रन मारता है। एग्जैक्टली, वो एक पुअर सीजन माना जाएगा। पुअर सीजन होगा तो पुअर सीजन, बट 500 रन भी देखा जाए तो नॉट बैड। अगर 500 रन ही जायसवाल मार जाए, 500 या 400 रन भी बटलर मार जाए, तो इन टोटलिटी ओपनर आपको एक अच्छा 600 प्लस वाला चाहिए अगर आपको विनिंग टीम बनना है। बिल्कुल सही, तो वो आई एम बैंकिंग ऑन जायसवाल फॉर दैट, सो आई एक्सपेक्ट ही विल एंड अप देयर। ओके, एंड बॉलर्स भी इंडियन बॉलर्स इन्होंने बहुत अच्छे ले रखे हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आप बाहर के बॉलर्स बोलेंगे तो उसमें भी इनके पास 2 बहुत ऑप्शंस बढ़िया हैं। जैम्पा इनका हो सकता है कि जैम्पा शायद इनको आईपीएल जिताएं, ये भी हो सकता है। देखो, ऑक्शन के बाद इनके स्टॉक्स हैव गॉन अप ओनली बिकॉज ध्रुव जुरेल हैज बिकम अ स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट, हाउसहोल्ड नेम, अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरी, कनेक्टिंग बैक स्टोरी। सैमसन हैज डन वेल इन साउथ अफ्रीका टूर, 100 मारा है, उनके स्टॉक्स ऊपर गए हैं। अगर आप बात करो प्लेयर्स की ऑक्शन के बाद से, जायसवाल का स्टॉक बहुत, मतलब एकदम से सीलिंग फाड़ के बाहर निकल गया है। फिर सैमसंग हैज इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ हिज 100 इन देयर साउथ अफ्रीका। ध्रुव जुरेल का स्टॉक भी काफी हद तक ऊपर गया है। तो आप अश्विन इज प्रीटी मच देयर, वो काफी इमोशनल एंगल्स बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, प्लस ही हैज बिकम मोर वोकल अबाउट हिज अचीवमेंट्स, थोड़ा उनको और हम सेलिब्रेट करना शुरू हुए एज अ प्लेयर। तो आई थिंक ऑल बेसिस कवर्ड वाली चीजें हैं। तो आई थिंक वट एवर प्लेयर्स दे पिक्ड, they have started peaking at the right time। गुड जॉब बाय देयर मैनेजमेंट, Yes, रियली गुड जॉब, very good job, amazing। गॉट इट। तो आपके हिसाब से टॉप 4 में आ रहे हैं। और अगर पॉइंट्स टेबल के हिसाब से आपको क्या लगता है, ये कौन से रैंक पे आपको लगता है मोटा मोटा आ सकता है? आई डोंट थिंक सो कि इनका टॉप का भी आना मुश्किल है। दे कैन बी द टेबल टॉपर्स पर आल्सो। अभी अगर आपको एक रैंडम नंबर लेना एक बार लेट्स एनालाइज एवरी टीम, द टॉप 4 को फिर हम एकदम फाइनलाइज चलो, करते हैं। मैं तो उसी का ही वेट कर रहा हूँ। एंड नाउ लेट्स मूव अहेड टू SRH, सनराइजर्स हैदराबाद। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो SA20 जीतने के लिए इनको। 2 बार कमाल कर रहे हैं ये, बहुत बढ़िया लग रहा है। बट अब हम बात करते हैं इनकी इंडियन कंटिजेंट की। खाली देखो, SRH एज अ टीम मैनेजमेंट मुझे बिल्कुल ओपोजिट ऑफ RR लगता है। जैसे RR, चेन्नई, मुंबई इंडियंस, ये टाइम देते हैं अपने कोर को बिल्ड होने के लिए। इवन KKR हैज आल्सो डन दैट। SRH हैज बीन वेरी इम्पेशेंट विद देयर। दिल्ली ने भी दिया है, दिल्ली को मैं दिया था, मैं नहीं कहूँगा, फिर भी दिल्ली भी बहुत हेवाई रहा है। अब SRH में आपने डेविड वार्नर जैसे एक दिग्गज प्लेयर को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल वे में बाहर किया। एंड आई थिंक नो डाउट उनका लास्ट IPL सीजन अच्छा नहीं किया, पर उसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ प्रूव किया, वर्ल्ड कप में भी अच्छा और किया अभी है, भी लगे हुए हैं। तो सिमिलरली आप देखो माक्रम जैसा प्लेयर जो 2 आपको बैक टू बैक SA20 जितवाता है, आप उसको एज ए कैप्टनशिप से हटा के आप कमिंस को ले आते हो। मेरे को सेंस नहीं बने, तो मुझे बिल्कुल सेंस नहीं बनी। तो कमिंस, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट प्लेयर। ही इज गोइंग थ्रू, आई थिंक द बेस्ट पैच, बेस्ट भी नहीं कहूंगा, पर्पल पैच भी नहीं कहूंगा, शायद वन ऑफ द बेस्ट पैचेस ऑफ एनी प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम है। कि वट एवर ही इज टचिंग इज टर्निंग इनटू गोल्ड। बट वो T20 के वैसे प्लेयर नहीं है। देखो, इफ कमिंस को आप टॉप 6 ओवर्स में बॉलिंग करते नहीं देख रहे हो, ही इज नॉट समबडी हु इज अ डेथ बॉलर। बैटिंग में नो डाउट ही हैज द लॉन्ग बॉल, उनको मारने आते हैं ऑल, बट नॉट अ रिलायबल पर्सन। तो देखना, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं, दिखा है वो, मे बी वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहने वाला है। बट कहीं ना कहीं SRH मैनेजमेंट की एक लॉन्ग टर्म विजन मुझे थोड़ी मिसिंग लगी। मुझे लग रहा था माकरम के पास, क्योंकि टाइम भी है,
आप उनको 2-3 साल और भी कैप्टन रख सकते थे। आपकी कोर के साथ जेल हो गए हैं वो, जेल हो गए हैं, मेरे को समझ नहीं आया। और आपने इनको वहां पे रखा हुआ है कैप्टन SA20 में, बट आप यहाँ नहीं कर रहे हो, ये क्या सेंस बन रही है? तो मतलब क्या पाप करा उन्होंने? मतलब ही हैज प्रूवन। मुझे थोड़ा डिसीजन लगा कि मे बी शायद इतना महंगा प्लेयर खरीद लिया है, उसने कैप्टनसी में इंप्रूव भी बहुत कुछ किया है, उस प्रेशर में शायद कमेंस की तरफ गए हैं। तो बट मेरे को एक बात बताओ, मार्करम को कब बनाएंगे फिर कैप्टन? मतलब लॉन्ग टर्म बना ही नहीं ना। आई डोंट थिंक सो। अब आईपीएल के बारे में कह नहीं सकते, मेगा ऑक्शन भी आने वाला है 2025 में, तो पता नहीं सब क्या चेंज हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनके स्क्वाड के एनालिसिस के साथ। ओपनर्स में ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल या अभिषेक शर्मा? ट्रेविस हेड के साथ 2-3 पॉइंट्स हैं प्लस वाले। एक तो इंडियन कंडीशंस में ही हैज डन रियली वेल ऑफ लेट, वर्ल्ड कप फाइनल तो हम भूल ही नहीं सकते। तो ही हैज दैट डिस्ट्रक्टिव पावर, पर ही इज नॉट द कंसिस्टेंट प्लेयर। ओकेश है। देखो लास्ट 1 साल में तो काफी कुछ अचीव किया उन्होंने, ऐसा तो नहीं है। तो ही हैज दैट गेम डेफिनेटली। आई एग्री विद यू दैट अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, जब आपको ओपनर है, आप वो एक ऐसा ओपनर चाहते हो 660 से 650 वाला सीजन करे, वो अगर आप ट्रेविस हेड को निकाल देते हैं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन कौन है? सेकंड ऑप्शन में आपके पास मयंक अग्रवाल इस टाइम पे डाउनवर्ड कर्व पे हैं, अभिषेक शर्मा उस लेवल का आउटब्रेक कर नहीं पाए हैं, दो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर और ग्लिम्पसेस दिए हैं। हाँ, उनको इवन युवराज सिंह रेट्स वेरी हाई कि वो उनको फ्यूचर स्टार देखते हैं, बट समहाउ शुभमन गिल के एरा के हैं, सेम टीम में खेले हैं, वो उस तरह से उठ नहीं पाए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि समहाउ ये एक ट्रेविस हेड के ऊपर इनको ये बेट करना पड़ेगा कि दैट ही बिकम्स दैट एंकर प्लेयर, और जो एक 600-650 सीजन दे पाए, रन वाला सीजन दे पाए। दे विल हैव टू इनिशियली एटलीस्ट स्टार्ट विद हिम। गॉट इट। या तो ये अब कह सकते हो कि अभिषेक शर्मा के लिए शायद हो सकता है कि ये सीजन डिफाइन करे इनका करियर बहुत ज़्यादा। लास्ट आईपीएल में मैंने देखा होता क्या है कि मयंक वाज टोटली आउट ऑफ फॉर्म, लग नहीं रहे उतने सॉर्टेड पहले प्लेयर वाली बात नहीं रही है, और अभिषेक शर्मा वाज वेरी हॉट एंड कोल्ड अगेन। तो काफी बार ऐसा हुआ था कि एसआरएच का टॉप ऑर्डर एकदम डिसमेंटल हो जाता था। उसके बाद 3 आउट तो पहले बड़ी जल्दी दिखते हैं। बिल्कुल सही। तो उसके बाद इतना प्रेशर आ जाता था मिडिल ऑर्डर पे कि वो कहीं उनको लेके नहीं जा पाया। तो ये इस बार ट्रेविस हेड पे दे विल हैव टू बैंक, नो डाउट, आई एग्री कि वो थोड़ा शॉर्ट होने लग गए हैं, उनको लोग समझने लग गए हैं कि ये भी बोल सकते कमिंग ऑफ द एज है, ट्रेविस हेड को भी समझ आने लग गई। बट ट्रेविस हेड की वो भी तो है ना कि कुछ जो उनकी कमजोरियां हैं वो तो पता ही है लोगों। शॉर्ट बॉल उनकी वन ऑफ द, मैं वर्ल्ड कप में भी नहीं समझ पाया था 2019 हाँ कि क्यों नहीं कराई गई, कि बुमराह के पास, शमी के पास इतनी अच्छी शॉर्ट बॉल है। सिराज के टाइम पे एक रोहित शर्मा ने ट्रिक मिस की कि अगर सिराज को वन डाउन बॉलर लेके आना ही था तो सिराज ऑल्सो हैज अ वेरी गुड शॉर्ट बॉल, तो वहां में भी वैसे आप फील्ड ट्रैप बना के कुछ नया सोचा जा सकता था। वहां मुझे लगा कि इंडिया के पास टीम बी प्लान सी प्लान है ही नहीं है, वो इतने ए प्लान के साथ गए कि दे नेवर हैड एनी बी प्लान। तो ट्रेविस हेड का ये कंसर्न रहेगा कि जिन टीम्स के पास जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हैं, जेन्युइन फास्ट बॉलर्स ने ट्रेविस हेड को हमेशा ट्रबल किया है। तो ये दिक्कत तो रहेगी, एंड सबको पता है ये बात कि ये है। चलो देखते हैं। वन डाउन पे तो अगर मैं ओपनर्स की बात करूं, ओपनर्स तो मेरे को लग ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा इनका तो ओपनिंग पेयर का। अगर वैसे देखा जाए तो लॉटरी है, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो ना सही। क्योंकि एक पुअर कोर, इंडियन कोर होने के कारण एसआरएच, मैं ये नहीं समझ पाया कि एसआरएच हैड सच अ गुड बैंक विद देम, व्हाई इन दिस करंट ऑक्शन दे डिड नॉट गो फॉर गुड इंडियन प्लेयर्स। इन्होंने अच्छे इंडियन प्लेयर्स तो उठाए ही नहीं, बफे लगा दिया है फॉरेन प्लेयर्स का इतना की, और इतना ज्यादा जब खाने के लिए हो जाता है ना तो पेट खराब ही होता है, बिकॉज आप इतना खा रहे हैं तो वो पचेगा भी नहीं ना, पचाने के लिए तो स्कोप ही नहीं छोड़ा है आपके पास। फॉरेन प्लेयर्स के नाम पे तो बैकअप के ऊपर बैकअप बैठे हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दे मिस्ड आउट ऑन दैट ट्रिक। कुछ इंडियन प्लेयर्स जो थे आउट एंड ओपन, इनको उसके लिए जाना चाहिए था। थर्ड नंबर पे आपने वन डाउन पे आपने रखा है राहुल त्रिपाठी को। राहुल त्रिपाठी इंडियन टीम में वापस भी आए थे 2022 में, तो 23 के स्टार्टिंग में मैंने उनको देखा तो ही मेड द कमबैक बेस्ड ऑन आईपीएल। 2023 सीजन उनका काफी खराब गया था, बट एसआरएच काफी बैंग करेगा उन पे कि वो तो 2022 तक के प्लेयर दिखे हैं हमें। और इनके भी तो आखिरी के, मतलब अगर मौका है इंडिया के लिए खेलने के लिए तो यही लास्ट मौका है इनके लिए। आई डोंट थिंक सो कि नाउ ही इवन स्टैंड्स अ चांस टू कम बैक इन द इंडियन टीम। अब बहुत लोग आ चुके हैं, बट ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव। गॉट इट। तो अगर ये नहीं चले इनिशियली तो फिर अभिषेक शर्मा में भी इनको रिप्लेस कर दें, ये भी हो सकता है।
और मैं देख रहा हूँ इनकी टीम में, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ देख के कि इनके पास ओपनर्स के ऑप्शन नहीं है ज़्यादा। अगर आप कह रहे हो कि ओपनर्स में भी वन डाउन पे भी अगर राहुल त्रिपाठी जो कि बहुत हॉट एंड कोल्ड हैं, बहुत रिस्की तो ऑप्शन है। आप कह रहे हो कि मैं अभिषेक शर्मा को वहाँ ले आता हूँ, तो आप फिक्स हो रहे हो कि ट्रेविस हेड तो फिर पक्का खेलेंगे ही खेलेंगे। खेलेंगे। इंडियन कोर तो है ही नहीं है ना इनके पास। बहुत बहुत ही ज़्यादा इनका इनका ये सीज़न ऐसे लग रहा है कि इसमें फिर से वही होगा कि इनमें ये मतलब 3 आउट तो पहले इनके बहुत पंजाब जल्दी हो किंग्स भी जाएंगे इस बार कम्पीट करने वाले हैं। ज़्यादा। ये पंजाब किंग्स के आसपास ही रहेंगे, और टॉप 4। ऑन टॉप ऑफ इट तो आपने अपने कैप्टन को बदल दिया। कम से कम वो भी रहता तो एटलीस्ट कम से कम कैप्टन तो उस फील्ड में रहता ना यार कि मैं, हाँ जो मैंने आपने लास्ट फोड़ ईयर रखा है। इन्वेस्ट किया टीम में वो, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे भी नहीं रुके हो ना, टॉप 3 इनका बहुत अनसर्टन है। फोर्थ उसके नंबर बाद पे आप देखो, चलो माकरम है गुड, मतलब वन ऑफ द बेस्ट नंबर 4 नंबर 5 प्लेयर आज के टाइम पे, वेरी गुड विद स्पिन भी कर लेते हैं, बॉल भी करा लेते हैं, ही कैन गिव यू 1 और 2 ओवर्स। गुड सॉलिड 2 ओवर्स दे सकते हैं आपको। ठीक है, माकरम डन है, अमेजिंग फील्डर। अमेजिंग फील्डर। तो और बहुत सीनियर प्लेयर हैं, एंड सॉर्टेड प्लस ही हैं। इज इवॉल्वड एज अ प्लेयर अ लॉट। जो उन्होंने साउथ अफ्रीका Exactly. सीरीज में सेकंड टेस्ट में जो 100 मारा था, एग्जैक्टली है, कमिंग ऑफ एन मतलब एज बहुत बहुत कम प्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं रिसेंट टाइम में। 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रूव करा है कि ओपनिंग हमारे लिए नहीं बनी, हम मिडिल ऑर्डर के भी ज़्यादा बढ़िया बैट्समैन हैं। और ही हैज आल्सो कम ऑफ एज। वर्ल्ड कप अच्छा किया है इनका, वर्ल्ड कप में अच्छी इनिंग्स खेली, फिर साउथ अफ्रीका इंडिया टूर अच्छा किया है इन्होंने, उसके बाद SA20 जीत के आ रहे हैं और अच्छी कैप्टनसी भी जीत के आ रहे हैं। तो आई थिंक ही इज कवरिंग ऑल द बेसिस गॉट इट। एंड ही इज इन टॉप फॉर्म। तो इनका भी स्टॉक ऑक्शन के बाद ऊपर ही गया है। तो माकरम का, हाँ ये हो सकता है, शायद ये हो कि ट्रेविस हेड या मयंक अग्रवाल या अभिषेक शर्मा, इनमें से अगर एक भी पार्टनर सही अगर रहता है तो शायद माकरम को हम ओपन करते हुए देख सकें। मेकशिफ्ट ओपनर ही होंगे, पर वो डिजास्टर होगा बिकॉज मिडिल ऑर्डर के इतने अच्छे प्लेयर हैं T20 के। पर आप अगर देखो इनके पास इसके बाद जो प्लेयर्स हैं, जो इंडियन स्क्वाड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही है। कोई भी है ही नहीं इनमें से जो कर सकता है। फिर ऐसे एक थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मे बी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ये हो सकता है कि शायद आप वाशिंगटन सुंदर को कहो कि आप आके ओपन करें, ओपन कर दें, क्योंकि वो भी ये कैपेबिलिटी रखते हैं ओपन करने की। नॉट अ वेरी स्टेबल ऑप्शन, नॉट योर 600 प्लस वाला प्लेयर, बट दैट माइट हैपन। बट वो तभी होगा इफ योर कोर हैज ऑलरेडी बीन डिस्मैंटल्ड। आई पर्सनली फील कि शायद कमिंस एज अ कैप्टन इज अ मोर स्टेबल हेडेड गाय, और कमिंस हैं इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि हेड शायद लंबा रुकेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं उनका फेथ है। उन्होंने एज अ कैप्टन हेड पे इतना बैंक किया है कि जब वो वर्ल्ड कप में फिट भी नहीं थे तो उन्होंने अपना 15वां प्लेयर तक भी अनाउंस नहीं किया। दे वेटेड फॉर हेड टू कम बैक। तो इसका मतलब कमिंस के दिमाग में तो काफी हद तक ये क्लियर है कि ट्रेविस हेड इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट बिग थिंग। एंड ये भी होता है ना कुछ कि जब आपकी कंट्री का कोई प्लेयर है तो आपको पता होता है कि ये अब किस जोन में है। ये एक्चुअल में बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हुआ है, दिनेश कार्तिक के साथ भी हुआ था कि जब वो दोबारा टीम में आए थे, क्योंकि रोहित शर्मा बिलीव्ड कि भाई ये बंदा अब इस वक्त जो खेल रहा है क्रिकेट शायद ही कभी कोई और खेलेगा भी। बिल्कुल सही, तो मेरे को लग रहा है ट्रेविस हेड का भी वही मोमेंट चल रहा है अभी विद पैट कमिंस। नो डाउट अबाउट इट। तो अगेन बहुत खिचड़ी चल रही है, तो लेट्स, मतलब ठीक है, मैं भी यही मान के चल रहा हूँ कि नंबर 4 पे माकरम रहेंगे, बिल्कुल सही। नंबर 5 पे क्लासन। मेरे को नहीं लगता, लास्ट IPL अमेजिंग सीजन रहा। SA20 में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं, आई थिंक सेकंड हाईएस्ट और एंड अमेजिंग स्ट्राइक रेट पे, और ही इज वन गाय हु कैन कंप्लीटली डिसमेंटल द स्पिन। फास्ट के तो अच्छे प्लेयर हैं, पर स्पिन के तो शायद वो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट हिटर है। और वो अगर किसी दिन मूड में आ जाते हैं तो वो फिर मैच को कहीं से भी कुछ भी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हेनरिक क्लासन तो डेफिनेटली इज अ वेरी बिग नेम, और उन्होंने काफी अच्छे की लास्ट। फिर से इनका स्टॉक भी मुझे लगता है ऑक्शन के बाद ऊपर ही गया। तो आपको बहुत, मतलब अगर हम बात करें 2 लोग तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। फिर इसके बाद मिडिल ऑर्डर में आपने जैसे रखा हुआ है वाशिंगटन सुंदर, नॉट समवन आई कैन बैंक ऑन। बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंटली बहुत बढ़िया फिर परफॉर्म आपके कर पास रहा है। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बच जाती। वाशिंगटन सुंदर की जगह फिर आप अनमोल प्रीत या समाद को लेके आते हैं, तो वो भी कोई बहुत इन्होंने भी कुछ नहीं करा। मैं शहबाज अहमद को ज़्यादा ऊपर रख सकता हूँ, बट नहीं, शहबाज अहमद ने भी, ही इज नॉट इन RCB ने बहुत एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। मेरे को लग रहा है कि वो भी शायद सारे मैच खेले ना खेले, मुझे वो भी अभी 100% सर्टेनिटी नहीं है। तो शहबाज अहमद को इतना वैसे हाईली रेट करा क्यों गया था? देखो
एक अच्छे हिटर थे, मतलब हैं जिंदा अभी। अभी मतलब पहले उनकी फॉर्म अभी उस तरह से नहीं चल रही है, प्लस ही कैन ऑल्सो गिव यू कपल ऑफ ओवर्स, सॉलिड ओवर्स, तो वही Okay. बिट्स एंड पीसेस प्लेयर हैं, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर कहीं ना तो कहीं। मेरे को लग रहा है शहबाज अहमद भी बिट्स एंड पीसेस प्लेयर है, यहाँ तक कि मेरे को लग रहा है वॉशिंगटन सुंदर भी बिट्स एंड पीसेस प्लेयर है। वॉशिंगटन सुंदर एक चीज़ कर सकते हैं कि सिंस वो एक आपके ओपनिंग बॉलिंग विकल्प भी हो सकते हैं, बिकॉज ही ऑलरेडी डन दैट, 2 ओवर तो ये करा ही देते हैं पहले शुरू में। तो वो भी एक आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन भी उनके साथ आती है। पर क्या गेम क्या होती है वॉशिंगटन सुंदर का, आपने क्या क्यों ही इज एक्चुअली गुड एट ओपनिंग बॉलिंग, व्हाई डू यू थिंक कि क्या करते क्या हो ऐसा? देखो प्रॉब्लम, देखो लाइन एंड लेंथ बॉलर है, ही अंडरस्टैंड्स द गेम रियली वेल, उनको अपनी लिमिटेशंस बहुत अच्छे से पता है। कुछ प्लेयर्स दोज हु रियली फ्लरिश, उनका की ये रहता है हाउ वेल दे आर एबल टू मैक्सिमाइज देयर लिमिटेशंस। वॉशिंगटन सुंदर कुड हैव बीन अ बिगर नेम इन इंडियन क्रिकेट अगर वो फिट रहते हैं। उनकी गेम से ज्यादा उनकी फिटनेस के इश्यूज ज्यादा रहे हैं, उनको बहुत सारे फिटनेस इश्यूज रहे हैं, तो उन्होंने क्रिकेट फील्ड से ज्यादा एनसीए में टाइम स्पेंड किया है, तो दैट इज वन कंसर्न। अदरवाइज कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर एक सॉलिड लिमिटेड प्लेयर है, बट ही नोज हाउ टू मैक्सिमाइज हिज लाइक जडेजा, yes. मतलब he could have evolved like जडेजा। हाँ, he could have evolved like जडेजा, still he can, he's young, but yes, you have nailed it कि वो जडेजा की तरह इवॉल्व हो सकते थे और अपने हर एस्पेक्ट को और मैक्सिमाइज कर सकते थे। गॉट इट। तो मिडिल ऑर्डर में उसके बाद साथ में वॉशिंगटन के साथ आपने जो 7 नंबर पे रखे हैं वो रखे हैं शहबाज अहमद, अब्दुल समद, अनमोल प्रीत। अनमोल प्रीत अगर आते हैं तो वो थोड़ा ऊपर जाएंगे, ठीक फिर है, वो कहीं ना कहीं मे बी ही इज अ पोटेंशियल ओपनर ऑल्सो, ओके। तो ये ओपन करा उन्होंने। तो अगर देखा जाए एक्चुअल में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है इनका बैटिंग क्योंकि ऑर्डर क्या होने वाला है। इनका इंडियन कोर इतना थका हुआ है कि मुझे लगता है इतनी सारी एक्सपेरिमेंटेशन होगी इनके साथ, आप डे 1 पे एक स्टेबल टीम के साथ जा ही नहीं सकते हैं, बिकॉज आपके कोई है players- ही नहीं, मतलब देखो वही बात है, माकरम है वो फिक्स है कि 4 पे खेल लेंगे, क्लासन है 5 पे खेलेंगे, Cummins है, कमिंस हैं वो खेलेंगे, भूवी Head है, हेड है, इनके अलावा कोई भी फिक्स नहीं है। और अगर देखा जाए एक तरह से हम ये कहें कि इंडियन बैट्समैन कोई भी अपना कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो अपना स्पॉट सिक्योर करके बैठा हुआ मैं है। तभी समझ नहीं पाया कि आपने इतने सारे फॉरेन प्लेयर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए जो पैसे खर्चे हैं, कौन कौन से हैं इसके अलावा, इनके अलावा फिलिप्स भी है इनके पास, ग्लेन फिलिप्स हैं, क्या करेंगे, चार डालेंगे उसका? वो वही समझ नहीं आ रहा कि मतलब इन्होंने हसरंगा इनके पास है, अब हसरंगा को आप कहाँ फिट करें, अब आपके पास स्पिन में कुछ ऑप्शंस ही नहीं है, बिकॉज आपके पास अब राशिद खान नहीं है, वो जा चुके हैं, तो द स्पिन। राशिद खान का क्या इशू था इस बार? राशिद खान तो जीटी के साथ ही है, लास्ट ईयर ओके, सॉरी, जीटी के साथ है यार। एक टाइम होते थी कि हैदराबाद वाज नोन फॉर देयर बॉलिंग अटैक, एग्जैक्टली, कि उनका बैटिंग अटैक तो पहले भी वीक था, बिल्कुल सही, बट बॉलिंग अटैक के लिए जाने जाते थे कि इनसे डेडली बॉलिंग किसी की भी नहीं है। बिल्कुल सही, दे हैड द पावर कि वो 120 पे रोक देते थे। रोक देते थे। इन्होंने वो कोर भी मिस कर दिया। स्पिनर अब देखो, आपके पास स्पिनर कौन है? वॉशिंगटन सुंदर है नहीं, स्पिन में, ही इज नॉट अ विकेट टेकर, ठीक है, तो आपके पास या फिर शहबाज अहमद है स्पिन में, नॉट अ विकेट टेकर, या फिर आपके पास मयंक मार्कंडे हैं जो कि अब उस लेवल के बॉलर नहीं रहे हैं, उनकी कोई ज्यादा बात नहीं होती है, तो आपका स्पिन तो पूरा खाली पड़ा है। तो आपके पास दैट्स वाई एक स्टील मिला आपको कि आपने 1.5 करोड़ में हसरंगा जैसा प्लेयर पकड़ लिया, दैट्स अ वेरी बिग स्टील आई वुड से। तो बट प्रॉब्लम क्या है कि आप माकरम, कमिंस, क्योंकि कमिंस को कैप्टन देख रहे हो अब, तो कमिंस को टीम से निकालना मतलब आपका सीजन बहुत डिजास्टर हो गया है कि आपने अपने कैप्टन को ड्रॉप कर दिया है। अदरवाइज माकरम, क्लासन और कमिंस ये तीनों फिक्स्ड हैं, तो अगर हसरंगा आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हेड की जगह आते हैं। अगर हेड की जगह से हसरंगा आ जाते हैं तो आपके पास ऐसा कोई ओपनर नहीं बचता जो 600 प्लस का सीजन कर दे सकता है। तो फिर आपको बेट करना पड़ेगा अनमोल प्रीत, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, इन पे। मयंक मार्कंडे मयंक मार्कंडे कैन बैट? नहीं, ही इज नॉट अ बैट्समैन एट ऑल। तो फिर मैं ओपनर्स की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग स्लॉट के लिए कह रहा हूँ हाँ, मैं कि अगर आप ट्रेविस हेड निकाल देते हो, हसरंगा खिलाते हो अपना स्पिन डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो कि नहीं है, तो आप ट्रेविस हेड को ही निकालोगे। बिल्कुल सही। और अगर आप ट्रेविस हेड को निकाल रहे हो तो फिर यह इम्पैक्ट एज अ इम्पैक्ट प्लेयर आ जाएंगे ना। इम्पैक्ट प्लेयर पे आप फॉरेन प्लेयर नहीं लेके आ सकते। ओके, ठीक है। तो क्या बनाया है इन्होंने? और फिलिप्स की जगह कहाँ है? फिलिप्स लिया क्यों है इन्होंने? ये मान के चल रहे हैं मार्करम या क्लासन में से कोई एक जाएगा? No, Glenn Phillips is not, I would say, as destructive as Markram और क्लासन, for Klassen that matters. Bowling option है, he is also good bowler. उन्होंने अभी 5 विकेट हॉल भी लिया टेस्ट में,
बट वैसा सा मुझे लगता है माकरम भी आपको दे देते हैं। पर मेरे को एक बात बताओ, क्या ट्रेविस हेड की जगह ओपन करवाया जा सकता है फिलिप्स से? क्योंकि उनका वो कोर नहीं है, he has not proven himself। मिडिल ऑर्डर ही। मिडिल ऑर्डर प्लेयर है। आपको ओपन में एक 600 प्लस वाला बैट्समैन चाहिए ही चाहिए। अगर आप देखें जब तक हमने अभी तक टीम्स एनालाइज की हैं, आरसीबी के पास दोनों ओपनर्स ऐसे हैं जो 600 प्लस के मल्टीपल सीजंस आपको दे चुके हैं। राजस्थान के भी देखे, राजस्थान के भी ऐसे हैं जो आपको दे सकते हैं या दे चुके हैं, ठीक है ना। तो और हमने केकेआर के साथ देखा तो केकेआर भी वहीं स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा बहुत। और एक वीक लिंक हमने देखा कि वो 600 प्लस सीजन देने वाला उनके पास कौन, गुजरात के पास है शुभमन गिल, के पास शुभमन गिल है। तो वो एक ऐसा आपको मार्की ओपनर चाहिए जो आपका हर सीजन में एक 600 प्लस का दे सके स्कोर। वो ट्रेविस हेड के सिवा कोई और मुझे दिख ही नहीं रहा है। गॉट इट। तो अगर इनका देखा जाए, जो इंडियन बैट्समैन, इंडियन प्लेयर्स इन्होंने जो लिए हैं, सारे के सारे ही बिट्स एंड पीसेस प्लेयर हैं और सभी डाउनवर्ड कर्व पे, और सारे डाउनवर्ड कर्व पे क्योंकि अगर आप उसमें देखें कि भुवी हैं, भुवी नो डाउट हैड अ वेरी गुड डोमेस्टिक सीजन, बट भुवी अब उतने बढ़िया नहीं रहे हैं। लास्ट आईपीएल तो उनका सबसे कॉस्टलिस्ट आईपीएल गया था। और भुवी हो सकता है कि शायद उनका मोहित शर्मा टाइप्स निकल जाए सीजन, बट वही स्टिल मतलब वो एक मेरिकल की तरफ आप देख रहे हैं ना, मतलब वो लॉजिकली तो अपवर्ड कर्व की तरफ नहीं है। फिर टी नटराजन डेफिनेटली इज नॉट द सेम बॉलर ही यूज्ड टू बी। उमरान मलिक का लास्ट सीजन बहुत ठंडा गया है और उन्होंने कुछ ज्यादा डोमेस्टिक में भी किया नहीं है। तो और कमिंस भी आ जाते हैं एज अ बॉलर जो कि एकदम आई वुड से T20 के उतने फिट बॉलर नहीं है। तो अगर देखा जाए तो जितना थका हुआ इनका बैटिंग ऑर्डर लग रहा है, बैटिंग ऑर्डर में फिर भी कम से कम मार्करम और क्लासन जो हैं वो थोड़ी होप दे रहे हैं। बॉलिंग में होप देने के लिए ज़्यादा लोग हैं नहीं। और आप सोचो, आप ऑक्शन में जाते हैं, इतना बफे की तरह आप इतने फॉरेन प्लेयर्स उठा लाते हैं एंड स्टिल यू डोंट हैव अ स्टेबल कोर। मेरे को लग रहा है SRH मैनेजमेंट भूल गई कि वो IPL के लिए नहीं, वो SA20 के लिए करके उन्होंने मेरे को लग रहा है परचेज कर लिया ऑक्शन में, कि दड़ा दड़ तो इन्होंने फॉरेन प्लेयर तक लिए। होता क्या है ना कि समथिंग व्हिच हैज वर्कड फॉर यू सो वेल, SRH हैज ऑलवेज बीन दैट टीम जिन्होंने हमेशा IPL में टक्कर दी है, 2 सीजन जीते भी हैं। और उसके बाद क्योंकि एक सीजन चलो डेक्कन चार्जर्स का था, मैं यही सेम मैनेजमेंट बोलूँगा, तो उसके बाद ऐसे ब्लंडरस डिसीजंस ईयर ऑन ईयर लेते रहना, ये क्या है, मतलब ये क्या कर दिया। देखो पंजाब के लिए ना, फिर भी पंजाब पहले भी बुरी थी, पंजाब अब भी बुरी है। हैदराबाद तो नहीं थी ना, हैदराबाद के पास तो फैन बेस भी था अपना, सब कुछ था। हैदराबाद को आज के डेट में मैं टॉप 4 में तो नहीं देख रहा हूँ। अरे दूर दूर तक नहीं है टॉप 4। मेरे को तो लग रहा है ये पंजाब को दे रही है कंपटीशन। हाँ, ये पंजाब को कंपटीशन दे रहे हैं, बिकॉज अब अगर हसरंगा को आप कहाँ पे फिट करेंगे, आप 3-4 गेम तो खिलवाएंगे उन्हें। तो खिलवाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ खिलाना पड़ेगा। स्पिनर नहीं है इनके पास, नहीं है इनके पास कोई भी रिस्ट स्पिनर, मतलब मयंक मार्कंडे हैं, तो अगर उनका सीजन अच्छा गया शुरू में तो गुड है। मुझे लगता है कमेंस पे 20 करोड़ लगाने की जगह अगर इन्होंने माकरम को एज ए कैप्टन थोड़ा ट्रस्ट किया होता और मे बी थोड़ा और अपने एक इंडियन बायर्स पे थोड़ा फोकस किया होता कि अच्छे इंडियन बायर्स उठाए होते, तो शायद ये थोड़ी ज़्यादा बेटर सॉर्टेड टीम दिखती हमें। क्या कर दिया इन्होंने, तो क्या अभी कर दिया? तो करंट सिनेरियो में आप हसरंगा को फिट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आपकी बॉलिंग में जान नहीं है और आपके पास स्पिनर नहीं है, और तब भी आप स्पिन नहीं डाल पा रहे हो। बिल्कुल सही। तो ये काफ़ी बड़ा, देखो जो भी टीम ने अपना कोर इंडियन ग्रुप कहीं ना कहीं डिसमेंटल किया है और अच्छा बिल्ड नहीं किया है, दे हैव स्ट्रगल्ड। क्या चल रहा है, क्या उनका रिटेंशन भी, समाज को रिटेन करना लास्ट ईयर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था। अरे भाई इतने तो वो डेडली प्लेयर निकले भी नहीं जितना मतलब बेट करा गया। मतलब जब सरफराज खान पे करा गया था, पृथ्वी शॉ पे करा गया था कि उनको भाई रखना है ना, वो फिर भी सेंस बन रही थी, क्योंकि उन्होंने ग्लिम्पसेस भी दिखाए थे और ये भी दिखा दिया था कि हाँ ये कर देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ये। नहीं भाई, इसका समझ का मेरे को समझ नहीं आया। या तो आप उसको ऑर्डर पे ऊपर भेजो, और उसने कुछ भी नहीं किया ना, कभी भी एक सिंगल मैच उन्होंने अपने बलबूते पे नहीं जिताया। आई हैव नेवर हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम। वो इक्का दुक्का मैचेस में एंड में आगे मार लिए, थोड़े बहुत मार लिए, मतलब वो भी पर नहीं, मेरे को तो लग रहा है इनके साथ सिर्फ स्टोरी वाली गेम चली। बट वही अगेन स्टोरी में वही कि जम्मू कश्मीर से आते हैं, प्लेयर हैं, हिटर हैं, इन्होंने तबाही मचा दी थी डोमेस्टिक क्रिकेट में। उन्होंने वो स्टोरी के साथ भी खेला है, नो डाउट, जम्मू कश्मीर वाला एलिमेंट लेके आए कि वहाँ से प्लेयर हैं, पर अगर परफॉर्मेंसेज आप दोगे नहीं ना
इस लेवल पे, तो वो स्टोरी जो होती है ना वो रुक जाती है। रुक जाती है। अगर ध्रुव जुरैल का भी ये सीज़न अच्छा नहीं गया तो वो वाली जो स्टोरी है ध्रुव जुरैल की वो भी रुक जाएगी। नहीं चलो स्टिल आई थिंक पर आप समझिए ना, मतलब ये रहता ही रहता है कि ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती नहीं हैं। देखो लितेश देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट गेम। हम्म, जिस इंसान ने वहां प्रूव किया है वो आईपीएल में प्रूव नहीं कर पा रहा, स्टिल ही हैज अ चांस। हाँ, पर जिसकी तो करियर ही आईपीएल से शुरू होता है आईपीएल में खत्म हो जाता है, उसका उसका तो कोई चांस ही नहीं है। चांस और ही नहीं। मतलब समद को रेट ऐसे करा गया था जैसे ये यूसुफ पठान आ गया, नेक्स्ट यूसुफ पठान। नेक्स्ट यूसुफ पठान है, और आसपास भी नहीं है। मतलब मैं बोलूँगा एनी डे, मतलब इफ़ आई हैव टू रेट, आई वुड रेट अभिषेक शर्मा, मतलब जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये कुछ बढ़िया कर जाएंगे। बिल्कुल, और बॉलिंग ऑप्शन ठीक भी है, देते हैं आपको मैं इवन अनमोल प्रीत को भी मैं ज़्यादा ऊपर रैंक करूँगा समद से, क्योंकि फिर भी स्टेबिलिटी है उनकी हाँ, बैटिंग उनका में। रणजी भी ठीक ठाक गया है तो ठीक है, तो ऑल इन ऑल मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा बुरा जो इंडियन कोर है, अगर बैट्समैन में तो स्पेशली मैं बोलूँ तो वो हैदराबाद का समझ ही नहीं आ रहा क्या बॉलिंग है। कोर बैटिंग कोर सब कुछ कहीं ना कहीं गैप्स हैं, नो डाउट। और प्रॉब्लम ये है कि हर प्लेयर ऑन द डाउनवर्ड टर्न है। मतलब अगर आप राहुल त्रिपाठी की बात करें तो उनका स्टॉक काफी बुरा नीचा गिर चुका है। अगर आप मयंक अग्रवाल की बात करें तो वो अब कंसिडरेशन सेट में भी नहीं है। और इनका जो स्टार प्लेयर है उससे आपने कैप्टनसी ले ली, मतलब ये तो ऐसे है कि एक ही तो था, उसको भी भाई तुमने। Maybe they could have gone for some better opening bowlers, फास्ट बॉलर इनके पास अच्छा ओपनिंग होता है। अरे कमिंस को अगर आपने खिलाना है तो आपको पहले 6 में ही देनी पड़ेगी ball। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअल में तो इनको अपने सारे के सारे, अब कौन सा बैट्समैन है, अगर आप अपनी ड्रीम टीम बनाओ आईपीएल, इनमें से एक भी प्लेयर नहीं है। देखो अगर इंडियन प्लेयर्स में आप क्या हाँ, मयंक अग्रवाल को रखोगे? इंडियन प्लेयर्स में नहीं। तो नहीं। अभिषेक शर्मा को रखोगे? नहीं। आप राहुल त्रिपाठी को रखोगे? नहीं। नहीं आप वॉशिंगटन सुंदर को रखोगे? नहीं नहीं। आप शहबाज अहमद को रखोगे? अब्दुल समद को रखोगे? अनमोल प्रीत को रखोगे? कोई भी नहीं है। यही तो बैट्समैन है इंडियन। बिल्कुल सही। इंडियन बैटिंग कोर तो इनका बहुत पुअर है। इससे बुरा कोर मैंने देखा नहीं, एक भी स्टार नहीं है इनके और पास। अब देखो तो इंडियन फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग कोर भी पुअर है। बिकॉज आप नो डाउट भुवी इज अ स्टार, बट भुवी अब फेडिंग स्टार है। ठीक है ना, वो पहली बात नहीं। उमरान मलिक इज नोवेयर इन द कंटेंशन राइट नाउ। उनको इनफैक्ट इस सीजन प्रूव करना पड़ेगा टू बी अगेन इन द कंटेंशन। ही इज अंडर प्रेशर। यस, नटराजन को मेरे को लग रहा है उनको पता लग गया कि आफ्टर अर्शदीप अब उनका चांस बनता ही नहीं टीम में। एज इज आल्सो नॉट ऑन हिज साइड। वो हो गया, अपनी- उन्होंने कर लिया। उन्होंने जो गाबा में खेल लिया, मेरे को लग रहा है वो ऐसा पीक जिंदगी में खेल गए हैं, शायद उन्होंने भी कभी जिंदगी में सोचा होगा कि वो खेल जाएंगे। तो मेरे को लग रहा है कि नटराजन को जो जिंदगी में मिलना चाहिए था वो मिला है। शहबाज अहमद के भी स्टॉक्स डाउनवर्ड टर्म की तरफ ही हैं। डाउनवर्ड जो आरसीबी ने उन पे इतना ज्यादा रिलाय एक करा, बार तो इतना इंडियन बैट टीम में दिया, भी इंडियन टीम में भी आ गए थे। तो अब तो कहीं दूर दूर तक ना उनकी ना बात भी ना नहीं ना हो रही है। ना ना। तो डाउनवर्ड कर्व पे ही चल रहे हैं सारे प्लेयर, या तो ऑलरेडी डाउन है या डाउनवर्ड कर्व पे चल रहे हैं। इतने ब्लंडर्स कर दिए हैं इन्होंने, मतलब समझ नहीं आ रहा कि आपके पास कई बार होता है ना, पैसे होते हैं लेकिन समझ नहीं होती। देखो ऐसा नहीं है कि इस मैनेजमेंट को जीतना नहीं आता, बिकॉज S20 दे हैव शोन। बट मुझे लगता है कि शायद इनको इंडियन फॉर्मेट आईपीएल फॉर्मेट उतना अब समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज डेविड वार्नर के साथ जो वो इंसिडेंट हुआ, जो वो पूरा चैप्टर हुआ, वो इतना अगली चैप्टर था। और आई थिंक दैट स्टार्टेड देयर डाउनफॉल। उसके बाद विलियमसन को जाने देना, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ गलत हुई हैं, जहाँ उन्होंने अपना जो बनाया कोर वो पूरा डिसमेंटल करके रख दिया। क्या यार, अच्छी टीम थी। आईपीएल अगर आरसीबी को तो बहुत पसंद होएगी, क्योंकि वो मतलब 2016 का फाइनल तो आरसीबी इनसे ही हारी थी, और बड़ी क्लोज हारी थी, 7-8 रन से हारी थी, और जीता हुआ मैच हारी थी। तो नो डाउट काफ़ी वो बुरा लगता है। देखो हम तो एज अ क्रिकेट एंथुसियास्ट हम तो ये चाहते हैं कि जो टीम्स कमज़ोर हैं वो स्ट्रॉन्ग बने। हमें राजस्थान को देख के कितना अच्छा लग रहा है कि देखो दोबारा से आ गए हैं, ये भी टॉप KKR ने प्रिपेयर करा है, तो अच्छा लग रहा है देख के, है ना। ये वापस आ रहे हैं। पर वो भी देख के बहुत बुरा लगता है कि भाई आप पहले इतने अच्छे थे और आपने सीजन बाय सीजन आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हो। बिल्कुल जी। तो अगर हम लितेश अपनी 4 टीम्स की बात करें जिनको हमने अभी तक टोटल 6 टीम्स हम एनालिसिस कर चुके हैं, तो 10 में से 6 तो हमारी डन हो चुकी हैं। तो उनमें से
हमने सबसे पहले शुरू किया आरसीबी के साथ, क्लियरली मुझे टॉप 4 नहीं दिख रहे। उसके बाद नंबर 2 पे हमने गुजरात टाइटंस करी, दे कैन बी अ पोटेंशियल टॉप 4, क्लोज मतलब रहेगा उनके लिए भी, पर स्टिल दे हैव द पोटेंशियल। उसके बाद आज हमने अभी डिस्कस किया एसआरएच, क्लियरली नॉट इवन इन द क्लोज टॉप 4, बाहर है ये किंग्स 11 के साथ ही compete करेंगे बॉटम 2 के लिए। राजस्थान रॉयल्स वो मुझे टॉप 4 कंटेंडर दिख रहे हैं। तो गुजरात और आरआर हमें कहीं ना कहीं 2 टॉप 4 कंटेंडर्स दिख रहे हैं अभी तक। और उससे पहले हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था जहाँ पे हमने पंजाब के बारे में बात की थी और बॉटम केकेआर। तो केकेआर इज लाइक 5th 5th 6th, अगर मैं कहूँ केकेआर 5th 6th हो सकती है और आरसीबी भी वहीं पे रहेगी। तो हमारे पास इस टाइम पे अगर अपने टॉप 10 की बात करें तो टॉप 4 में एक काम करते हैं ना, क्यों ऐसे कर रहे हैं, हम पहले बाकी भी 4 टीम्स का नहीं, एनालिसिस अगर कर मैं लेते वैसे हैं। बोलूं टॉप 4 के हमें कहीं ना कहीं आरआर और जीटी मिल रहे हैं 2 कंटेंडर। जीटी बॉर्डरलाइन केस दिख रहा है मुझे फिर भी, और क्योंकि पिछला सीजन मुझे थोड़ा लगा था कि they were little, एक तो चेन्नई तो ऐड वैसे भी कर ही देते हैं। हाँ, क्योंकि मैं कई लोगों के हिसाब से तो आईपीएल की डेफिनेशन ही यही है कि जिसमें अब 9 टीमें खेलती हैं एंड फिर वो क्वालिफाई करती हैं कि वो फाइनल में चेन्नई के साथ खेलेंगे। चेन्नई में डेफिनेटली देख रहा हूँ, उसको हम करेंगे एनालिसिस। और आउट ऑफ टॉप 4 जो हमें क्लियर दिख रहा है वो मुझे काफ़ी हद तक अब एसआरएच दिख रही है, पंजाब दिख रही है और कहीं ना कहीं आरसीबी भी दिख रही है, क्योंकि उनकी काफ़ी सारे बेसिस अभी अनकवर्ड है। केकेआर स्टिल दे हैव द पोटेंशियल बट दे आर नॉट, दे आर इन रेस, बट दे आर इन रेस, दे आर इन रेस। तो वो मेरे को लग रहा है वो आप एटलीस्ट ऐसा स्क्वाड तो बना के जाओ कि जहाँ पे अगर हम कर रहे हैं, आपकी टीम बना रहे हैं तो मजा तो आए। ये क्या बना दिया, ये तो एक्चुअल में देखा जाए तो पंजाब से बुरा हाल है हैदराबाद नो का। डाउट, और ये दिखेगा भी शायद कि दे आर नॉट कवरिंग ऑल द बेसिस। क्या मतलब मेरे को ये लगता है कि इनको कुछ नहीं करना चाहिए, 8 टीमों का कर दो। 8 टीमों का वैसे भी फॉर्मेट अच्छा रहता है। पंजाब और हैदराबाद की इनकी बायलैटरल सीरीज करवा दो, ज़्यादा बढ़िया है। पर मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि और इंडियन प्लेयर्स थे नहीं, अभी बहुत सारे ऐसे बेंच पे प्लेयर्स बैठे हैं डिफरेंट टीम्स के पास जो इजीली एसआरएच का कोर हो सकते थे। बहुत बॉलर्स हैं, बहुत बैट्समैन हैं जिनको शायद मौका भी ना मिले और वो यहाँ के स्टार प्लेयर्स हो सकते थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मेगा ऑक्शन जो 2025 का है वहाँ जब चीज़ें डिसमेंटल होंगी तो शायद टीम्स दोबारा हमें बहुत ज़रूरत है इनको, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डेफिनेटली। क्या करेंगे। चलो, बेस्ट विशेस टू हैदराबाद कि वो पंजाब से ऊपर रह पाएँ इस आईपीएल में, या दिल्ली से ऊपर रह पाएँ। नहीं, अभी दिल्ली पे आते हैं। अच्छा, क्या पता चलता है टॉप 4 भी वो भी दिख रही है हमें शायद। ओह, नेवर नो, पंत आ रहे हैं वापस। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अभी 4 टीमें जो बची हैं हमारी कौन कौन सी हैं? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली रह गई हैं और एक लखनऊ। तो चारों अच्छी टीम्स हैं, स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। एंड फाइनली एक पॉइंट्स टेबल का जो एनालिसिस होगा, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। फिर 2 महीने बाद देखेंगे कि कितना हम क्लोज थे या कितना हम दूर थे। एंड माफिया मांगेंगे हम हैदराबाद से अगर हैदराबाद टॉप 4 में आ जाए या पंजाब टॉप 4 में आ जाए। जिंदगी भर के कट्टर फैन बन जाएंगे इनके लिए अगर ये टॉप 4 में आ गए। हाईली अनलाइकली विद दो, पर मैं बन जाऊंगा, इतनी उनकी हमने। देखो अब ना लितेश, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली दैट काफ़ी हद तक ना क्रिकेट में आईपीएल इन पर्टिकुलर, नॉट सेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, उसमें भी गैप्स हैं। आईपीएल काफ़ी हद तक ना इंग्लिश प्रीमियर लीग वाले मोड पे जाना शुरू हो गई है, जहाँ पे मैनेजर्स एंड टीम मैनेजमेंट दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डूइंग थिंग्स। तो इम्पैक्ट प्लेयर एंड ऑल से भी काफ़ी सारी चीज़ें इवन आउट होनी शुरू हो गई हैं। तो वहाँ पे वी नो सर्टन टीम्स जिनका कोर मैनेजमेंट एवरीथिंग बहुत वेल सॉर्टेड है। एक्चुअल में देखा जाए वैसे आईपीएल जैसी लीग है, ये ज़्यादा काम करेगी जैसे मनी बॉल वाला कॉन्सेप्ट है कि आप टीम्स बना रहे हो विद मनी बॉल काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, जहाँ पे आप डेटा एनालिटिक्स यूज़ कर रहे हो एंड प्लेयर्स को देख रहे हो कि कौन से कितने इम्पैक्ट। अभी बहुत काम होता है, डेटा को बहुत यूज़ किया जाता है। ये नहीं कर रहे क्या इस लेवल पे? ये नहीं कर पा रहे क्या? मुझे लगता है कि पता नहीं, आई हैव नो क्वेश्चन। जैसे राजस्थान का दिख रहा है कि उन्होंने करा है काम, कितना काफी काम किया। इनको लग रहा है कि ये तो सो गए थे जब इनको बोला गया। देखिए पता होता क्या, व्हेन यू मेक हेस्टी डिसीजंस
इन्होंने कैप्टन्स बदल दिए, पूरी मैनेजमेंट बदल दी, और व्हेन यू डू सच हेस्टी डिसीजंस जस्ट आफ्टर 1 or 2 बैड सीजंस। हैदराबाद की टीम ऐसे एक्चुअल में लग रही है कि जैसे जो 5-6 सीजी वाले लड़के नहीं होते हैं, उनका एग्ज़ाम होता है फाइनल, तो वो पूरा साल कुछ नहीं करते और साल के बिल्कुल एग्ज़ाम से जस्ट एक रात पहले वो सोचते हैं कर लें कुछ, और कुछ समझ नहीं आ रहा, सिलेबस भी समझ नहीं आ रहा, तो अगले दिन कुछ भी भर के आ जाते हैं। बिल्कुल ये वही हुआ है, हाँ, प्राइम एग्जाम्पल है SRH बिल्कुल का। सही। मतलब कम से कम पंजाब के पास ये तो है कि अगर प्लेयर चल जाए तो सारे डिस्ट्रक्टिव अरे हैं। आपके पास प्रभसिमरन और शिखर धवन जैसे 2 प्लेयर्स हैं जो 600 प्लस वाला सीजन की कैपेसिटी रखते हैं। हैं। यहाँ तो दिख ही नहीं रहा कोई। यहाँ तो नील बट्टे सन्नाटा भाई, क्या है ये। चलो, बहुत बुरा लग रहा है इनका स्क्वाड एनालिसिस करके, एंड थोड़ा मेरे को भी अब खाना खाना है और पानी पीना है आफ्टर दिस, कि मैंने क्या देख लिया। थैंक यू सो मच, आपने मेरे, आप बोल लो फेवरेट टीम्स में से एक टीम हटाने का बहुत बढ़िया काम करा आपने। बहुत बुरा काम करा है, बट चलो एनीवे, बेस्ट विशेस टू हैदराबाद। हमेशा से फाइटर टीम रही है, हो सकता है ये इस बार भी फाइट दिखाएं। एंड मेरे पर्सनल फेवरेट प्लेयर जो हैं भुवनेश्वर कुमार, वो खेल रहे हैं, तो आई वुड रियली होप कि करें। भुवी का तो मैं भी बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो मैं भी शायद उनके मैचेस इन्हीं के लिए देखूँ। कमिंस का भी मैं फैन हूँ, नो डाउट। कमिंस हैज प्रूवन हिमसेल्फ अ लॉट। बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में टुक द कैप्टनसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और उसको इस लेवल तक लेके आना, सैल्यूट टू हिम। लेट्स सी, मे बी उन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया के साथ करके दिखाया है, शायद ऐसा के साथ कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉडकास्ट रहने वाले हैं उसमें हमारी 4 टीम्स बची हैं एनालिसिस करने के लिए। हमें कौन कौन सी बोली थी हमने? चेन्नई, मुंबई, जो मोस्ट प्रॉब्ली IPL फाइनल खेलते हैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, उसके अलावा लखनऊ और हमारी दिल्ली। तो चारों इंटरेस्टिंग टीम्स हैं, एंड उनका भी एनालिसिस हम नेक्स्ट एपिसोड्स में लेके आएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में जो प्लेइंग 11 है शायद SRH की बहुत बढ़िया बन सकती है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या पता हमें लग रहा हो कि भाई SRH ने ब्लंडर कर रहे हैं, आपके हिसाब से SRH ने बहुत बढ़िया ऑक्शन करी है, क्योंकि एक तरह से वो SA20 जीते हैं। तो मेरे को नहीं समझ आ रहा ये क्या हो रहा है, पर अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ आपका पॉइंट बिल्कुल उल्टा है, आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो मेक श्योर करिए कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि कहाँ पे हमें गलत लग रहा है। हाँ, रिगार्डिंग राजस्थान रॉयल्स तो मेरे को नहीं लगता कि आपको भी कोई डिसएग्रीमेंट होगा, बट हाँ, क्या प्लेइंग 11 आपके हिसाब से होगा, वो भी आप मेक श्योर करिए कि आप ज़रूर बताएं हमें, ताकि हमें भी देख के थोड़ा मज़ा आए कि हम कितना सही सोच पा रहे हैं या हम कितना आसपास सोच पा रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये एक्टिविटी रहेगी, तो प्लीज़ मेक श्योर करिए ये आप करें। एंड उसके अलावा आपको जो भी लगता है कि हमारे एनालिसिस में कोई भी सही चीज़ है या गलत चीज़ है, तो वो भी आप ज़रूर बताओ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कमेंट सेक्शन में इतना डिटेल्ड एनालिसिस हमें दे रहे हैं अपना। एंड कुछ चीज़ें सच में ऐसी सी लगी हैं, मतलब वी विल स्टार्ट गिविंग शाउट आउट्स टू देम, जो बहुत अच्छे पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स लेके आ रहे हैं जो ऐसे एकदम से पढ़ के ऐसे लगता है ओ वाह, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो वो बहुत मज़ेदार चीज़ है। एज अ क्रिकेट एंथुसियास्ट मुझे नहीं लगता कि आपका क्या कहना है कि इससे बढ़िया चीज़ हो सकती है कोई। बहुत, अरे कमेंट्स में कुछ तो इतने अमेजिंग एनालिसिस आए हैं। मतलब पिछले एक 4th पॉडकास्ट था जो उसमें एक मतलब किसी ने बहुत डिटेल्ड सभी पॉइंट्स निकाल के दिए, एंड आई इवन रिप्लाई टू दैट। मतलब मज़ा आ गया, बहुत अच्छा एफर्ट डाला लोगों ने। तो ये करते रहिए, एंड इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड थैंक यू सो मच गाइस। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।